हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के स्ट्रेट लाइन में स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को करेंगे। हम इस लेक्चर से पहले लेक्चर की बात करें तो उस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एंगल बिटवीन लाइंस कैसे निकालते हैं, इन सेंस ऑफ इक्वेशन यदि आपका वेक्टर दिया गया है तो कैसे निकालते हैं, इन सेंस ऑफ इक्वेशन यदि आपका कार्टेशियन दिया गया है तो कैसे निकालते हैं। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं क्या है। सो टाइप 1 में पहला प्रश्न है, फाइंड द एंगल बिटवीन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे प्रश्न, ये एंगल निकालना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो सोचिए हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है, वेक्टर इक्वेशन दिया गया है। तो हम लोग सोचिए जरा ध्यान देंगे। सब लोग जानते हैं कि एंगल यदि मान लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, b1 डॉट b2 का मैग्नीट्यूड बाई b1 का मैग्नीट्यूड इंटू b2 का मैग्नीट्यूड। यदि एक्यूट चाहिए तो ये होगा, एक्यूट नहीं चाहिए तो ये इस प्रकार से होता है। लोग ऐसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे b1 और b2 चाहिए, तो b1 मिलेगा लाइन 1 से, b2 मिलेगा लाइन 2 से। तो कंपेयर करने पे मिलेगा। देखिए इधर क्या करेंगे, नाउ कंपेयरिंग विथ वेक्टर इक्वेशन क्या होता है बोल तो r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1। हाँ तो बताइए देयरफॉर हमारा बताइए a1 का वैल्यू कितना मिलेगा। a1 b1 का तो जरूरत नहीं है, लिख लेते हैं। तो a1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 5/-7j हो गया। इसको हम लोग k के फॉर्म लिख सकते हैं, 5/-7j प्लस 0k। k वाला टर्म नहीं था इसलिए मैंने लिख दिया। b1 मेरा कितना है बताइए, ये b1 से कंपेयर b1 होगा। लेमडा से पहले वाला a1 होता है और लेमडा के बाद वाला b1 होता है, लेकिन एक को कांस्टेंट होना चाहिए। तो b1 क्या मिला, -i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, उसी प्रकार इसको कंपेयर करेंगे। अगेन कंपेयरिंग विथ इसको इससे कंपेयर करेंगे, r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। तो बता a2 ये होगा और b2 ये होगा। तो सिमिलरली क्या होगा, देयरफॉर a2 क्या होगा बहादुरों, देखिए -2i प्लस k। इसमें j वाला टर्म नहीं है, लिख देते हैं -2i प्लस 0j प्लस k। एंड b2 हमारा क्या है, देखिए 3i प्लस 4k। इसको देखिए j वाला टर्म नहीं है तो क्या लिखेंगे, 3i प्लस 0j प्लस 4k। अब देखिए सब कुछ मुझे निकल चुका है। अब ये जो एंगल के में चाहिए वो सारी बातें हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं, लेट थीटा भी एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। देन देखेंगे हम लोग क्या मिलेगा। देन जरा गौर करेंगे। देन cos थीटा इक्वल टू हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, b1 डॉट b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। आप चाहें तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट के आप डायरेक्टली बना सकते हैं, अन्यथा आप अलग अलग टर्म करके निकाल लें। तो चलिए हम लोग जो जरूरत है फॉर्मूला मुसावर को निकाल लेते हैं। नाउ b1 डॉट b2 निकाल लेते हैं। तो b1 मेरा कितना है देखेंगे, -i प्लस 4j प्लस 2k डॉट b2 कितना है, 3i प्लस 0j प्लस 4k। डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकालना बखूबी जानते हैं। क्या जानते हैं बहादुर, b1 डॉट b2 इक्वल टू i को i के साथ -1 × 3 प्लस
4 इंटू 0 जे का जे के साथ प्लस के का के कोफिशिएंट के साथ, तो क्या मिलेगा देखेंगे आप b1 डॉट b2 इक्वल टू -3 प्लस 0 प्लस 8, तो क्या मिला b1 डॉट b2 हमारा क्या मिला बहादुरों, 8 में चला गया तो वो 5 मिलेगा। ठीक, अब मुझे b1 का मैग्नीट्यूड चाहिए, b2 मैग्नीट्यूड चाहिए। सिंस बताइए b1 हमारा कितना है -i प्लस 4j प्लस 2k, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मेरा क्या मिलेगा, अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ i प्लस कोफिशिएंट ऑफ j प्लस कोफिशिएंट ऑफ k, तो 4 और 16 20 और 1 21, अंडर रूट कितना मिलेगा 21। एंड b2 मेरा कितना है, तो b2 मेरा क्या है देखिए 3i प्लस 4k, 3i प्लस 0j प्लस 4k, यही ना। तो बताइए b2 इक्वल टू का मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा बताइए, स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर ऑफ 0 स्क्वायर ऑफ 4 मिलेगा 25, 25 का क्या निकल गया 5। अब देखिए मुझे डॉट चाहिए, निकल चुका है, b1 का मैग्नीट्यूड चाहिए, निकल चुका है √21, b2 का मैग्नीट्यूड चाहिए 5, निकल चुका है। अब कहाँ जाएंगे, बिकम्स 1, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिलेगा बोलिए, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 कितना है 5 बाई b1 का मैग्नीट्यूड 21, b2 का मैग्नीट्यूड 5, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई √21। अब मुझे एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है, थीटा इक्वल टू क्या होगा बोलिए, कॉस इनवर्स। देखिए इधर थीटा को छोड़ेगा तो जाके इनवर्स बनेगा, तो क्या मिलेगा 1 बाई √21, और इस प्रकार से हम लोग का एंगल निकल गया। कौन से इक्वेशंस का, जब वेक्टर इक्वेशन रहे इस प्रकार में तो। लेकिन याद रखिएगा इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, एक कोई टर्म होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, प्लस उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपको कांस्टेंट एक ही जगह चाहिए, दो जगह नहीं चाहिए। ठीक है, यदि लैम्डा लैम्डा 2-3 जगह होता तो पर लैम्डा वाले को कॉमन लगा ले लेते हैं, और लैम्डा के बाद वाले को हम लोग बी कहते हैं, और लैम्डा के पहले वाले को हम लोग ए कहते हैं। तो आई होप दैट कि आप इसको समझे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि एक प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन के व्यू से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या झमेला है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या है सो, अभी जो क्वेश्चन इस फॉर्म में था, अभी जो इससे पहले क्वेश्चन था इस रूप में था। देखेंगे यहाँ पर r इक्वल टू कोई एक वेक्टर था, यहाँ कोई एक वेक्टर था, प्लस लैम्डा इंटू इस प्रकार से भी था। यहाँ जो कांस्टेंट था एक ही जगह था। ठीक है, यदि इस फॉर्म में नहीं होगा तो हम लोग b का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट यहाँ s है, यहाँ s है, यहाँ s है। जरूरी नहीं कि लैम्डा और म्यू ही कांस्टेंट रहे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, देखिए s s s। तो पहले कांस्टेंट को सेपरेट करते हैं। हर बार याद रखिएगा कि जब भी इस प्रकार से कोई क्वेश्चन रहे तो आप पहले उसको सेपरेट कीजिएगा। देखिए r इक्वल टू लिखिए 2i प्लस si प्लस sj माइनस j प्लस 2k माइनस 3sk। हाँ, अब जरा गौर करेंगे बाबू, यहाँ पर देखेंगे ये जो s वाला है, s वाला है और s वाला है, तीनों को एक तरफ करेंगे, और जो बिना कांस्टेंट वाला है उसको हम लोग एक तरफ करेंगे। तो L1 r मिलेगा बहादुरों। देखिए 2i प्लस माइनस j प्लस 2k मिला। अब देखिए प्लस si प्लस sj माइनस 3sk, ये मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वहाँ पे अलग s हो चुका है। अब देखिए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, L1 सच दैट r इक्वल टू ये 2i माइनस j प्लस 2k, ये मिल गया। आप प्लस s यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो क्या मिलेगा, i प्लस j माइनस 3k। आप इसको कंपेयर कर लीजिए,
तो नाउ कंपेयरिंग विथ किसका, R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। ठीक है, तो सोचिए जब B1 हमको A से तो एंगल मतलब नहीं होता है, केवल हम B से मतलब रखते हैं, तो B क्या है बताओ तो, बोलो। देयरफॉर B वेक्टर इक्वल टू B1 इक्वल टू कितना है, I प्लस J माइनस 3K। और इसके मैग्नीट्यूड का भी जरूरत पड़ता है एंगल में, अभी जैसे मैंने बताया, तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, I प्लस J माइनस 3K का मैग्नीट्यूड। तो बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ B1 का क्या मिलेगा, बताइए बाबू, स्क्वायर ऑफ 1 स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ माइनस 3। तो मुझे क्या मिलेगा, 9 और 2 11 मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 का कितना मिला बहादुरों, √11 मिला है। ये मुझे ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने निकाल लिया इसको। जो काम इसमें किया, एस जो हमारा कांस्टेंट था उसको सेपरेट किया, तो यहाँ पर टी जो है उसको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा बाबू बहादुर, ध्यान देंगे, R L2 सच दैट R देखिए इक्वल टू I माइनस टी आई प्लस 2T J 2TJ प्लस 3J प्लस K। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब T वाला को एक तरफ करेंगे और बिना T वाला को एक तरफ करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, L2 सच दैट R इक्वल टू I प्लस 3J ये प्लस K, इसको एक तरफ रख लेंगे, प्लस माइनस TI प्लस 2TJ इसको एक तरफ कर लिए हैं। तो बताइए इसको सेपरेट कर लिए पूरे T को, हम लोग T को कॉमन लेंगे। यहाँ पर S कांस्टेंट था, यहाँ पर T कांस्टेंट है, तो I प्लस 3J प्लस K प्लस T कॉमन लिया मैंने, तो माइनस I प्लस 2J मिलेगा। अब इसको कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, ये म्यू B2 लेमडा नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा नहीं कांस्टेंट है, किससे कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट एस है ना, तो यहाँ लेमडा A2 प्लस T B2 ऐसे है ना, क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट लेमडा म्यू होता था तो लेमडा म्यू लेते थे, यहाँ कांस्टेंट T है। तो बता देयरफॉर हमें केवल B से मतलब है, तो B2 मेरा कितना है, माइनस I प्लस 2J प्लस 0K, क्योंकि K वाला टर्म नहीं है। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ B2 मेरा क्या मिलेगा, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ -1 स्क्वायर ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 0, तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 5 मिलेगा, ये मिलेगा ना। अब जरा गौर करेंगे बहादुर, ये तो मिल चुका है। अब नाउ जरा गौर करेंगे, मुझे B1 डॉट B2 का जरूरत पड़ता है फॉर्मूला में, इससे पहले प्रश्न में आप देखे होंगे। तो B1 डॉट B2 मेरा कितना है बताइए, B1 मेरा कितना है, I प्लस J माइनस 3K, I प्लस J माइनस 3K डॉट माइनस I प्लस 2J प्लस 0K, ये मुझे मिला। अब बताइए हमारा क्या मिला, B1 डॉट B2 मेरा क्या मिलेगा बताइए, 1 इंटू 1 फिर प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू 0, तो क्या मिलेगा बहादुरों, B1 डॉट B2 इक्वल टू क्या मिला, -1 प्लस 2 1 मिलेगा। इस प्रकार से B1 डॉट B2 भी मिल चुका है। अब हमें चाहिए एंगल बिटवीन देम, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइंस L1 एंड L2। देयरफॉर बताइए हम लोग क्या मिलता है, cos थीटा इक्वल टू A डॉट B1 डॉट B2
B1 डॉट B2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B2, यही ना। आप सारा वैल्यू पुट कीजिए तो cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 कितना है 1, और B1 का मैग्नीट्यूड कितना है √11, और इसका वैल्यू कितना है √5। तो जब रूट में है तो साथ साथ हम लिख सकते हैं, तो 1 बाई √11 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या मिला, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाई √55। इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हम लोग का एंगल बिटवीन देम है। तो इस भी क्वेश्चन को बना लेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से भी बना लेंगे, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है थोड़ा सा घुमा के, और शॉर्टेज डिस्टेंस आगे जो पढ़ेंगे यही वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन को जो कांस्टेंट को सेपरेट करने वाला होता है वो भी क्वेश्चन को ध्यान देंगे। तो आई होप दैट कि इसको भी समझ गए होंगे आप, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो है एंगल निकालने वाला ही ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें और पीछे वाला क्वेश्चन में ये अंतर है, फर्क ये है कि पीछे वाला क्वेश्चन था वो वेक्टर फॉर्म था और ये जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म है। तो गौर करेंगे, बहादुर ध्यान देंगे कि कार्टेशियन फॉर्म वाले में से हम लोग कौन सा फॉर्मूला होता था वो याद करेंगे, वो दिमाग में लगाएंगे, और उसके लिए क्या क्या मुझे चाहिए वो सारा चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो ज़रा गौर करें, आपको एक बात बता दें कि हम लोग को जब कार्टेशियन वाला रहे तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में बदल कर हम लोग वेक्टर वाला ही फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया कार्टेशियन फॉर्म से बनाएंगे। और जब टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग तो कोई भी कार्टेशियन को हम लोग वेक्टर में कैसे बदलते हैं और कोई वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से केयरफुली देखते हैं, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन व्यू से मार्क्स लाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सोचिए कि जब ये इक्वेशन ऐसा होगा तो हम लोग जरा गौर करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे। सोचिए कि नाउ कंपेयरिंग विथ देखिए क्या था, याद है आप लोग को, x माइनस x1 बाई L1, y माइनस y1 बाई M1, z माइनस z1 बाई N1। जरा गौर करेंगे, बहादुर ध्यान देंगे, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यदि यहाँ x पहले है तो x पहले होना चाहिए, बीच माइनस है तो माइनस ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बीच माइनस है तो ये तो ठीक है, देखिए x माइनस 2 ठीक है, 2 y माइनस 2 ये भी देखिए माइनस होना चाहिए था 3, और z माइनस 4 z माइनस 4 बाई 6। इसका मतलब ये कंपेयर करने के लायक है। तो बताइए देयरफॉर बताइए x1 का वैल्यू कितना है 2, देखिए यहाँ माइनस ध्यान दीजिएगा, -2 नहीं लिखिएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो कंपेयर कर दें, x खत्म माइनस खत्म x1 बराबर क्या बच गया 2। अब बताइए y1 क्या मिला 2 और z1 क्या मिला 4। उसी प्रकार एंड बताइए हमारा क्या मिलेगा, L1 क्या मिला 2, M1 क्या मिला 3 और N1 क्या मिला 6। ये मुझे मिला, ध्यान देंगे ये तो दोनों ये मिला। एक्चुअली हम लोग को ज़रूरत है LMN का ही, लेकिन हम लोग बना रहे हैं क्वेश्चन को ताकि याद रहे, कम से कम ये तो याद रहे कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यहाँ देखेंगे, ध्यान देंगे तो ये कंपेयर करने लायक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर L2 मेरा क्या मिलेगा, चूँकि बीच में होता है माइनस तो माइनस लगाना पड़ेगा, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लगाना पड़ेगा, बीच में होता है माइनस तो -2 लिखना पड़ेगा बाई 2 इक्वल टू z माइनस 4 बाई 2। ये तो ज्यों का त्यों ठीक है। अब नाउ इसको कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयरिंग विथ क्या x माइनस x2 डैश बाई L2 इक्वल टू y माइनस y2 डैश बाई M2 और z माइनस z2 डैश N2। देखिए देयरफॉर मुझे क्या मिलेगा, देखिए x2 डैश कितना मिला, x2 डैश कितना मिला -1। सिंपली यदि फॉर्मूला माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस में मिलेगा, देखिए हमने कंपेयर करके आपको बता दिया। और y2 डैश कितना है -2 और z2 डैश कितना है 4। उसी प्रकार एंड बताइए L2 मेरा कितना है 1, M2 कितना है 2 एंड N2 कितना है 2, यही ना। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है। अब मुझे फॉर्मूला की दरकार है, फॉर्मूला जानना पड़ेगा। तो बताइए हम लोग cos थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं,
सिंस लेट मान लेते हैं, लेट एंगल बिटवीन लाइन L1 एंड L2, तो बताइए देयरफॉर हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू, याद कीजिए L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बाई हम लोग क्या मिलेगा, देखिए अंडर रूट L1 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, अंडर रूट L2 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा यहाँ पर, cos थीटा सारा वैल्यू पुट कीजिए, L1 कितना है 2, L2 कितना है 1, M1 कितना है 3, M2 कितना है 2, N1 कितना है 6, M2 कितना है 2 बाई अंडर रूट मुझे क्या मिलेगा, L1 का स्क्वायर ऑफ 2 प्लस L2 का M1 का स्क्वायर ऑफ 3 प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा L2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, N2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर। तो देखिए मुझे cos थीटा इक्वल टू क्या मिला 2 प्लस 6 प्लस 12 बाई यहाँ पर कितना मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस 36, यहाँ कितना मिलेगा देखिए 1 प्लस 4 प्लस 4, तो हम लोग को यहाँ क्या मिलेगा बहादुरों, जरा ध्यान देंगे, cos थीटा इक्वल टू 1820 बाई यहाँ 49 मिलेगा और यहाँ 9 मिलेगा। तो बताइए cos थीटा इक्वल टू 20 बाई 7 इंटू 3, तो डायरेक्टली थीटा इक्वल टू क्या मिला cos इनवर्स 20 बाई 21, इस प्रकार से एंगल निकला। तो मुझे फॉर्मूला याद रखना है केवल, और फॉर्मूला याद रखने के बाद ये देखना है कि वो मिलेगा कहाँ से। तो आई होप दैट कि आप इसको समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट लें, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो क्वेश्चन है ये प्रूवेबल क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया गया है। देखिए बताइए वेक्टर इक्वेशन में कंडीशन क्या था परपेंडिकुलर के लिए, फॉर कार्टेशियन इक्वेशन बताइए क्या था, इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, देन क्या था, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर ना था। फोर वेक्टर इक्वेशंस क्या था बताइए, इफ b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, देन हम लोग क्या बोलते थे, लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो देखिए हम लोग को ये चाहिए, आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, आप एंगल दिखा सकते हैं बहादुर की 90 डिग्री आया, या तो डायरेक्ट वो कंडीशन दिखा सकते हैं। हम थ्योरी जब बताए थे इसका प्रूफ बताए थे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। देखिए नाउ कंपेयरिंग, नाउ लेट L1 मान लेते हैं, सो दैट क्या है x माइनस 3/2। देखिए क्वेश्चन में मेरा L1 L2 नहीं मानता है, मान देते हैं। देखिए L1 सच दैट, मतलब लाइन L1 इस प्रकार है, ये वाला है, L2 सच दैट, मतलब लाइन L2 सच दैट इस प्रकार है। तो क्या मिलेगा y माइनस 1/3 माइनस 3 लिख सकते हैं, और z माइनस 2/4। सर हमने यहाँ माइनस इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि बीच में माइनस होता है। तो बताओ देयरफॉर कंपेयर करेंगे तो मेरा क्या मिलेगा, L1 इक्वल टू नीचे वाला ये 2, M1 इक्वल टू -3 और N1 इक्वल टू 4। चूँकि ये जो हमारा होता है ये L1 होता है, ये M1 होता है और ये N1 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार फॉर L2 हमारा क्या है, सच दैट x माइनस 2, हालांकि ऊपर लस कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको कंपेयर ऐसे ही करना है, बाई 4 इक्वल टू z माइनस -5। तरीका सही रखना है, क्वेश्चन में सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा। देयरफॉर बताइए L2 मेरा क्या मिलेगा 2, M2 मेरा क्या मिलेगा 4 एंड N2 मेरा क्या मिलेगा 2, और N2 जो हमारा है वो 2 है, ठीक है। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। तरीका 1 कि आप एंगल बनाइए, एंगल निकालिए तो 90 डिग्री शो कर दीजिए, नहीं तो हम लोग कंडीशन हम लोग जानते हैं कि कंडीशन हम लोग क्या होता है L1 L2 के लिए, ठीक ना। तो बताइए हम लोग नाव निकाल लेते हैं। नाव ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे कंडीशन पता है, हम लोग जानते हैं। नाव L1 L2 निकालिए प्लस M1 M2 निकालिए प्लस N1 N2 निकालिए। और आपको एक बार बता दें, यदि परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए बोला ही है तो ये 0 आएगा ही आएगा। तो
हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक ना। तो बताइए क्या होगा, L1 का वैल्यू कितना है 2, L2 का वैल्यू 2 प्लस M1 का वैल्यू -3, M2 का वैल्यू 4 और प्लस 4 N1 का वैल्यू और इसका 2। तो देखिए क्या मिलेगा 4 -12 प्लस 8, तो ये क्या मिल गया 0। तो दैट इज हम लोग को क्या मिला, दैट इज हम लोग को L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। इसे देयरफॉर कहेंगे गिवन लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।